आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एलजीबीटीक्यू समुदाय को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही। उन्होंने कहा कि एलजीबीटीक्यू समुदाय भी समाज का हिस्सा है और उन्हें समाज में सम्मान और गरिमा मिलनी चाहिए। लेकिन इसी बयान में उन्होंने विवाह और परिवार को लेकर भी अपनी पारंपरिक सोच भी रखी। अब इस बयान को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही और इसका क्या मतलब निकाला जा रहा है? नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर पहले खुलकर बात नहीं होती थी, लेकिन आज पूरे देश में उन पर चर्चा हो रही। ऐसा ही एक टॉपिक है एलजीबीटीक्यू समुदाय। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया है जिसने नई बहस छेड़ दी। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि एलजीबीटीक्यू समुदाय समाज का हिस्सा है, उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और उन्हें समाज में अलग या बाहर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय परंपरा में ऐसे लोगों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया और हर इंसान गरिमा के साथ जीवन जीने का हकदार है। यानी उनका संदेश ये था कि किसी भी व्यक्ति के साथ सिर्फ उसकी पहचान की वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एलजीबीटीक्यू समुदाय पर अपनी राय रखी। इससे पहले जनवरी 2023 में उन्होंने आरएसएस से जुड़ी एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में इस विषय पर बात की थी। उस समय उन्होंने कहा था कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों को भी समाज में अपनी एक पहचान होनी चाहिए। वो भी इंसान हैं और उन्हें भी बाकी लोगों की तरह सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय संस्कृति और हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे लोगों का जिक्र मिलता है। उनका मानना है कि भारतीय सभ्यता ने हमेशा अलग अलग तरह के लोगों को अपने समाज का हिस्सा माना है, ना कि उन्हें समाज से अलग किया। अगर कानून की बात करें तो साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के उस हिस्से को हटा दिया था जिसके तहत आपसी सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता था। इसके बाद ऐसे संबंध अपराध की श्रेणी से बाहर हो गए। हालांकि समलैंगिक विवाह और एलजीबीटीक्यू समुदाय से जुड़े कुछ दूसरे अधिकारों को लेकर आज भी कानून में पूरी तरीके से मान्यता नहीं मिली। इन मुद्दों पर बहस और कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है। देखिए, एलजीबीटीक्यू ऐसे लोगों का एक समुदाय है जिनकी पहचान या पसंद दूसरे लोगों से अलग हो सकती है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता और कुछ लोग खुद को अलग तरीके से महसूस करते हैं या पहचानते हैं। दुनिया के कई देशों में लंबे समय से इस बात पर चर्चा हो रही कि ऐसे लोगों को भी बाकी लोगों की तरह सम्मान मिले, उनके साथ भेदभाव ना हो और उन्हें भी बराबरी से जीने का मौका मिले। भारत में भी पिछले कुछ सालों से इस विषय पर काफी बदलाव देखने को मिले। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। इसके बाद एलजीबीटीक्यू समुदाय के अधिकारों को लेकर समाज और अदालतों में कई बहसें हुई। हालांकि सेम जेंडर मैरिज जैसे कुछ मुद्दों पर अभी भी लोगों की अलग अलग राय है। मोहन भागवत की ये बात काफी हद तक आरएसएस के पहले से चले आ रहे रुख से मिलती है। आरएसएस का कहना रहा है कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और हर व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। हालांकि सेम जेंडर मैरिज के मुद्दे पर संगठन ने हमेशा थोड़ा अलग रुख अपनाया। साल 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था, तब आरएसएस ने उस फैसले का स्वागत किया था। उस समय आरएसएस के एक प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इस तरह के मुद्दों पर देश की संसद में खुलकर चर्चा। इस मुद्दे के साथ मोहन भागवत ने विवाह संस्था पर भी बात की। उन्होंने कहा कि विवाह दो लोगों का साथ रहना नहीं बल्कि जिम्मेदारियों और सामाजिक मूल्यों से जुड़ी एक संस्था है। उन्होंने ये भी कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में अक्सर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है, जबकि शादी समाज और परिवार को जोड़ने का एक मीडियम। यानी एक तरफ उन्होंने एलजीबीटीक्यू समुदाय के सम्मान की बात की, वहीं दूसरी ओर शादी और परिवार को लेकर अपनी ट्रेडिशनल सोच भी दोहराई। आरएसएस देश का एक बड़ा सामाजिक संगठन है, इसलिए जब उसके प्रमुख मोहन भागवत किसी ऐसे मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखते हैं जिस पर लोगों की अलग अलग राय हो, तो उस पर चर्चा होना स्वाभाविक है। कुछ लोगों का मानना है कि उनका ये बयान समाज में ऑनर और एक्सेप्टेबिलिटी का पॉजिटिव मैसेज देता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ सम्मान की बात ही नहीं बल्कि समुदाय के अधिकारों से जुड़े बाकी मुद्दों पर भी बातचीत जारी होनी चाहिए। यानी इस बयान को अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं।
लेकिन इस पूरे बयान का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी पहचान के आधार पर अपमान या भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन सम्मान और गरिमा हर व्यक्ति का अधिकार है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज की पहचान भी यही होती है कि वहां अलग अलग विचार रखने वाले लोग एक दूसरे के साथ सम्मान पूर्वक रह सके। मोहन भागवत के इस बयान ने एक बार फिर LGBTQ समुदाय, सामाजिक स्वीकार्यता और पारिवारिक मूल्यों को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी। अब आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान पर सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल और आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है। आप इस पूरे बयान को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।